किसी गांव में एक बहुत बड़ा जागीरदार रहा करता था, जिसका नाम था मालिक शेख फैयाज। उसके पास बेशुमार दौलत, जमीनें और नौकर चाकर थे। उसकी हवेली गांव की सबसे ऊंची जगह पर बनी थी, जहां तक आम आदमी की नजर भी मुश्किल से पहुंचती थी। लेकिन इस शानो शौकत के बीच एक ऐसा नौकर भी था, जो हर वक्त अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था। उसका नाम था रहीम। रहीम बचपन से ही मालिक के घर में था। जब उसका अपना परिवार नहीं रहा, तब मालिक ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन वक्त के साथ मालिक का दिल सख्त होता गया। रहीम दिन रात मेहनत करता, मगर बदले में उसे न तो इज्जत मिलती, न भरपेट खाना। कभी बर्तन मांजता, कभी जानवरों की देखभाल करता, और कभी कभी तो मालिक की ज्यादा नाराजगी में भूखा ही सो जाता। मालिक की बीवी और बेटे उसे हर वक्त नीचा दिखाते, ताने कसते और हंसते थे। रहीम दिल से बहुत नेक था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजा रखता और रात के वक्त अल्लाह से अकेले में दुआएं करता। उसका एक ही यकीन था, अल्लाह देख रहा है। वह कभी शिकायत नहीं करता, बस सब्र करता और अपने काम में लगा रहता। गांव के लोग कभी कभी कहते, रहीम, तू इतना सहता क्यों है? तो वह बस मुस्कुरा देता और कहता, जो मेरे मालिक नहीं देखते, वह मेरा रब जरूर देख रहा है। एक दिन की बात है। रहीम काम निपटाकर घर लौट रहा था कि उसे एक भूखा बच्चा सड़क के किनारे बैठा दिखा। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में आंसू थे। रहीम ने अपने झोले में से आधी रोटी निकाली और उस बच्चे को खिला दी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। रहीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चल पड़ा। लेकिन यह सब मंजर मालिक की बीवी ने अपनी खिड़की से देख लिया। शाम को जब वह घर पहुंचा, तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमीने, हमारे घर का खाना किसी फटेहाल को खिलाया? क्या तू खुद को खुदा समझता है? रहीम चुपचाप खड़ा रहा। वह कुछ नहीं बोला। मालिक ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, निकाल दो इसे हवेली से। आज से यह हमारे घर का हिस्सा नहीं है। रहीम ने अपने फटे पुराने कपड़े समेटे और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गया। कोई आंसू उसकी आंखों से नहीं निकले, लेकिन उसका दिल बोझिल था। वह गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जा बैठा और आसमान की ओर देखकर बोला, ए मेरे रब, मैंने किसी का हक नहीं मारा, सिर्फ तेरी रजा के लिए भूखे को खाना दिया। अब क्या होगा? रात घनी होती चली गई। हवाओं में सर्दी और तन्हाई घुलने लगी। पेड़ की छांव में बैठा रहीम रोता रहा। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग वहां से गुजरा। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर रोशनी थी। वह रुककर बोला, बेटा, तू रो क्यों रहा है? रहीम ने सब कुछ बता दिया। मालिक का गुस्सा, उसकी मेहनत, उसकी बेइज्जती और उस भूखे बच्चे की भूख। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, रहीम, तेरी दुआएं अर्श तक जा रही हैं। सब्र कर, रब की रहमत तुझसे दूर नहीं। आज की रात तेरी इम्तिहान की आखिरी रात हो सकती है। यह कहकर बुजुर्ग आगे बढ़ गया। रहीम ने हैरानी से उसे जाते देखा, फिर आंखें बंद करके सजदे में झुक गया। सुबह की अजान की आवाज हवा में गूंज रही थी। रहीम की आंखें नींद से नहीं, बल्कि सजदे से उठीं। रात भर वह उसी पेड़ के नीचे रहा, कभी रोया, कभी दुआ मांगी। लेकिन एक अजीब सी तसल्ली उसके दिल में थी, जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन दोपहर के वक्त, जब धूप जमीन को झुलसा रही थी, रहीम को नींद सी आ गई। उस नींद में उसने एक ख्वाब देखा। एक रोशन रास्ता था जिस पर वह चल रहा था। रास्ते के दोनों ओर हरियाली थी। दरख्तों पर परिंदे तस्बीह पढ़ रहे थे। रास्ते के अंत में एक नूरानी गुफा थी, जहां से एक मीठी सी आवाज आ रही थी, रहीम, तू अल्लाह के बंदों में से है। तेरी सेवा, तेरा सब्र, तेरे आंसू हमने देखे हैं। अब वक्त है कि तू हमारे पास आ। रहीम हड़बड़ाकर उठा। वो पसीने से भीगा हुआ था, मगर चेहरे पर एक नूर था। वो समझ गया, यह ख्वाब नहीं, एक इशारा था। वह उठा, वुजू किया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और अपनी झोली उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटे पैदल चलने के बाद जब सूरज ढलने लगा, रहीम एक घने जंगल में पहुंचा। वहां हर ओर सन्नाटा था, मगर अजीब सुकून भी। तभी उसे दूर से वही बुजुर्ग नजर आए जो पिछली रात पेड़ के पास मिले थे। वह एक छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे, तस्बीह फेरते हुए। रहीम उनके कदमों में गिर पड़ा। बुजुर्ग बोले, बेटा, तू आ गया। अल्लाह ने तुझे चुना है। यह झोंपड़ी साधारण नहीं है। यह उनके बंदों की पनाहगाह है, जो दुनिया में अपमान सहते हैं, मगर रब से उम्मीद नहीं छोड़ते। यहां रह, दुआ कर और देख तेरा रब तुझे कैसे ऊंचा करता है।
रहीम ने वहीं झोंपड़ी के पास एक साफ जगह देखी और बैठ गया। दिन बीते, रातें गुजरी, मगर रहीम के चेहरे पर हर गुजरते पल के साथ नूर बढ़ता गया। वह वहां के कामों में हाथ बटाने लगा, बुजुर्ग की सेवा करने लगा और दिन रात इबादत में लगा रहता। उधर मालिक शेख फैयाज की हवेली में अजीब हलचल शुरू हो गई। जिस फसल पर वो घमंड करता था, अचानक सूखने लगी। माल असबाब टूटने लगा, उसके बेटे बीमार पड़ गए और बीवी हर वक्त परेशान रहने लगी। किसी ने कहा, मालिक, ये सब किसी गरीब की बद्दुआ लगती है। शायद उस नौकर की जो तूने बेदर्दी से निकाल दिया था। पहले तो मालिक ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो वह बेचैन हो गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई। सपनों में एक ही चेहरा बार बार आता, रहीम का शांत चेहरा और उसके होंठों से निकली हुई एक ही बात, जो जुल्म सहता है उसकी चुप अल्लाह की अदालत में गूंजती है। एक रात जब मालिक की नींद टूट गई, वह अपने सिरहाने बैठा कांप रहा था। उसने पहली बार अपने दिल में सवाल किया, कहीं मैं गलत तो नहीं था? कहीं मैंने उस सच्चे बंदे को ठुकरा तो नहीं दिया? मालिक शेख फयाज अब उस इंसान जैसा नहीं रहा था जो कभी अपनी दौलत पर घमंड करता था। उसकी हवेली उजड़ने लगी थी, जमीनें बेकार हो चुकी थीं, नौकर चाकर एक एक करके घर छोड़ने लगे थे और उसके बेटे बीमारियों से टूटते जा रहे थे। बीवी हर समय घर में झगड़ा करती और हर किसी पर दोष मढ़ती, मगर एक आवाज अब मालिक के दिल में उतर चुकी थी। रहीम की खामोश सिसकियां, उसकी आंखों से टपकते आंसू और उसका सजदा करता हुआ चेहरा। एक रात जब मालिक बुरी तरह टूट गया तो उसने पहली बार तौबा की नमाज पढ़ी। उसका सिर सजदे में झुक गया और लरजती जबान से निकला, या अल्लाह, मैंने नाफरमानी की, एक नेक बंदे को रुलाया, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। सुबह हुई तो मालिक ने फैसला कर लिया, मैं रहीम को ढूंढूंगा। गांव के कई लोगों से पूछताछ की, जंगलों की ओर चला गया, यहां तक कि वह उसी पेड़ के पास जा पहुंचा जहां से रहीम को निकाला गया था। वहीं एक चरवाहे ने उसे बताया, कभी कभी मैं एक नूरानी झोंपड़ी को देखता हूं उस जंगल के भीतर, और एक आदमी वहां रहता है जो नमाज के वक्त आसमान की ओर देखता है और कहता है, मेरा रब गवाह है। मालिक उसी जंगल में गया, कांटों से लिपटा, पसीने से तर, और आखिरकार वही झोंपड़ी सामने आई। वहां बैठा था रहीम, शांत, रोशन चेहरे वाला, तस्बीह फेरता हुआ। मालिक उसे देखकर कांप उठा, पांव अपने आप जमीन पर टिक न सके। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, रहीम, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा था, मगर अब सब देख सकता हूं। तूने मुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, फिर भी मेरा सब उजड़ गया। रहीम उठकर मालिक के पास आया और बिना कुछ कहे उसे सहारा देकर उठाया। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, वह बस इतना बोला, मालिक, मैं नौकर था, हूं और रहूंगा, लेकिन रब का एक निजाम है। वहां ना ओहदा चलता है, ना जबान, सिर्फ नीयत देखी जाती है। इसी दौरान वही बुजुर्ग झोंपड़ी से बाहर आए, जिनकी रूहानी मौजूदगी हवा को भी ठहरा देती थी। उन्होंने मालिक की ओर देखा और कहा, तूने अपने घर के सबसे पाक इंसान को निकाला और अल्लाह ने तुझसे उसकी बरकतें भी निकाल ली, मगर आज जब तूने सच में पछतावा किया है तो अल्लाह तुझे मौका देगा, लेकिन शर्त है, तुझे अब इंसाफ करना होगा। मालिक फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, गुनाह गिरते रहे। रहीम ने उसे गले लगाया और दोनों की आंखों से एक जैसी नमी बहती रही, एक तरफ पछतावे की, दूसरी तरफ माफी की। उस दिन से मालिक शेख फैयाज ने पूरी तरह से अपने जीवन को बदलने की कसम खा ली। वह रहीम से बोला, अब तू सिर्फ नौकर नहीं, इस घर का बाइज्जत हिस्सा है। चल मेरे साथ, ताकि दुनिया देखे कि अल्लाह के वली को कौन नकार सकता है। रहीम ने झोंपड़ी की तरफ देखा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रहीम चल पड़ा, मगर अब उसकी चाल में विनम्रता नहीं, एक रूहानी ताकत थी। जब रहीम फिर से मालिक शेख फैयाज की हवेली में पहुंचा तो यह वही हवेली थी, लेकिन अब उसका माहौल बिल्कुल अलग था। जहां पहले तानाशाही और अहंकार का बोलबाला था, अब वहां सादगी और शर्मिंदगी की फिजा थी। नौकरों ने रहीम को देखकर सर झुका लिया। मालिक की बीवी, जो कभी रहीम को नीचा दिखाया करती थी, अब पर्दे में आकर खड़ी हो गई। उसके बेटे, जो कभी उसे गुलाम कहकर बुलाते थे, अब उसके पांव छूने को बेताब थे। मालिक ने सबके सामने ऐलान किया, आज से रहीम सिर्फ इस घर का नौकर नहीं, बल्कि मेरे घर का रहनुमा है। जिसने अल्लाह के नाम पर सब्र किया, वही असली मालिक है।
रहीम ने मालिक के हाथ थाम कर कहा, मालिक, अल्लाह ने मुझे जितनी इज्जत दी उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मकसद कभी बदला नहीं था, बस एक उम्मीद थी कि आप समझ जाएं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया। अब रहीम वही काम करता था, मगर फर्क यह था कि अब हर किसी की नजर में उसकी इज्जत थी। उसने हवेली में एक छोटा सा हिस्सा मांगा, जहां वह लोगों को कुरान पढ़ना सिखा सके, बच्चों को नेकी और सब्र का पाठ पढ़ा सके। मालिक ने उसे पूरी मंजूरी दी। उसी गांव में अब एक रिवायत बन गई थी, जब कोई गरीब दुखी होता तो लोग कहते, रहीम चाचा के पास जाओ, वह रास्ता बताएंगे। रहीम के घर से अब सादगी की खुशबू आती थी, मगर उस खुशबू में तसल्ली थी, दुआओं की ठंडक थी और एक पाकीज़ा रोशनी थी जो अल्लाह के वादे की तर्जुमान थी। वहीं मालिक ने भी अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनसे उसने जुल्म किया था। उसने गांव के मस्जिद की मरम्मत करवाई, अनाथ बच्चों के लिए एक सराय बनाई और रहीम की सलाह से लोगों की मदद करने लगा। उसकी बीवी, जो पहले तिल मिलाकर रहीम को देखती थी, अब पर्दे के पीछे से उसे दुआ देती थी, क्योंकि उसने देखा था कि अल्लाह किन्हें ऊंचा करता है। एक दिन वही बुजुर्ग जो जंगल में रहते थे फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि कैसे एक वक्त का गुलाम आज लोगों का रहबर बन गया है। उन्होंने मुस्कुराकर रहीम से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे उस वक्त देखा जब तू अकेला था और रो रहा था, और आज तुझे वहां खड़ा किया जहां तू सबका सहारा बन चुका है। यही उसका करम है, वह बंदे की सब्र को झाया नहीं जाने देता। कहानी के अंत में रहीम मस्जिद के आंगन में बैठा था, बच्चों को कुरान की तिलावत सिखा रहा था। तभी उसकी जबान से एक आयत निकली जो उस पूरे वाकये का निचोड़ बन गई। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मोहसिनीन, निस्संदेह अल्लाह नेकियों करने वालों से मोहब्बत करता है। कहानी समाप्त। पाठ, जिसे दुनिया छोटा समझे वह अल्लाह की नजरों में बड़ा हो सकता है। इंसाफ तब मुकम्मल होता है जब माफी, सब्र और नेकी से जुड़ा हो, और अल्लाह का वादा है वह अपने नेक बंदों की मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देता।